अगर कोई आपसे कहें कि एक शहर मरने के बाद भी याद रख सकता है तो आप उसे पागल समझेंगे, क्योंकि शहर ईंट और पत्थर से बनते हैं। यादें सिर्फ इंसानों की होती हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई शहर आपको देखे, आपको सुने और आपको भूलने से इनकार कर दे? ये कहानी किसी भूत की नहीं है, ये कहानी है धोलावीरा की, उस शहर की जो आज भी खुद को जिंदा मानता है और रात में खामोशी कान फाड़ देती है। इसी सफेद वीरानी के बीच खड़ा है धोलावीरा, 4000 साल पुराना शहर। कोई मंदिर नहीं, कोई महल नहीं, कोई राजा नहीं, फिर भी ये शहर अब भी पूरा है। डॉ आरव मेहता, एक पुरातत्वविद, तर्क में भरोसा, भावनाओं से दूरी, उसके लिए इतिहास सिर्फ डेटा था। उसके साथ थी मीरा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। धोलावीरा का नाम धीरे बोलता था। हकीम भाई ने कहा, साहब सूरज डूबने के बाद यहाँ रुकना ठीक नहीं। आरव हंसा। भूतों से डरते हो? हकीम भाई ने आंखें नहीं मिलाई। भूत नहीं साहब, यादों से। धोलावीरा में सब कुछ था, घर, सड़कें, पानी का सिस्टम, लेकिन कब्रें नहीं थीं, कोई शमशान नहीं, कोई दफन स्थल नहीं। 4000 साल का शहर और एक भी लाश नहीं। मीरा ने कैमरा रोका। आरव लोग मरे कहाँ? आरव के पास जवाब नहीं था। शाम ढलते ही हवा चली, लेकिन सामान्य नहीं, हवा नाम ले रही थी। मीरा ने सुना। मीरा, कैमरा गिर गया। आरव ने कहा, एचओ होगा। लेकिन हकीम भाई कांप रहा था। साहब, यह शहर मेहमानों को याद रख लेता है। एक दीवार पूरी धोलावीरा में, ऐसी कोई दीवार मैप में नहीं थी, फिर भी वो मौजूद थी। दीवार पर हाथों के निशान, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की। कैमरे की स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, तुम देर से आए हो। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसे लगा कोई गिन रहा है। 1 2 3 सुबह उसे अपनी डायरी में एक नया पन्ना मिला। लिखा था, आज तुम हमारे हो। उसने ये पन्ना कभी लिखा ही नहीं था। हकीम भाई गायब था। न पैरों के निशान, न आवाज, सिर्फ उसकी छड़ी एक पत्थर के पास। पत्थर पर नई नक्काशी थी, 3 नाम। हकीम भाई के गायब होने के बाद धोलावीरा और भी शांत हो गया, जैसे शहर ने एक सांस छोड़ दी हो। मीरा ने ड्रोन उड़ाया। ऊपर से शहर एक परफेक्ट डिजाइन में दिख रहा था, बहुत परफेक्ट। आरव ने कहा, 4000 साल पहले इतनी प्लानिंग नामुमकिन है। मीरा बोली, अगर ये शहर हमारे लिए नहीं बना था तो? आरव ने एएसआई के पुराने आर्काइव्स खोले। 1930 का एक ब्रिटिश नोट, धोलाग वर्कर्स रिपोर्ट, मेमोरी लॉस, टू नेवर रिटर्न्ड, साइट सील्ड आफ्टर सनसेट। मीरा ने पूछा, मेमोरी लॉस? आरव ने धीरे से कहा, जैसे शहर दिमाग में अपना नाम लिख देता हूँ। उस रात धोलावीरा पूरी तरह जागा। हवा दीवारों से टकरा रही थी, लेकिन आवाज हवा की नहीं थी, कदमों की थी, सैकड़ों कदम। मीरा ने कैमरा ऑन किया। खाली गलियां, लेकिन कैमरे के ऑडियो में फुसफुसाहट। याद रखो, याद रखो, धोलावीरा का वाटर सिस्टम दुनिया में फेमस है, लेकिन एक टैंक में कुछ अलग था। दीवार पर लकीरें, जैसे उंगलियों से दिन गिने गए हों। 1 2 3 87। मीरा फुसफुसाई, यहाँ कोई बंद था
आरव को पहली बार डर लगा। सूरज ढलते ही पत्थर अलग दिखने लगे। मीरा ने देखा दीवार में चेहरे, आंखें बंद। मीरा ने पूछा, आरव हम यहां कब आए थे? आरव बोला, 3 या 4 साल। मीरा चिल्लाई, 3 दिन आरव, सिर्फ 3 दिन आरव। घबरा गया। उसकी डायरी में नए पन्ने थे, हर पन्ने पर एक ही लाइन, तुम अब याद हो। उसी दीवार के पीछे एक रास्ता खुला, बिना दरवाजे के अंदर एक गोल कमरा, दीवारों पर नाम, हजारों नाम, हर नाम के आगे एक तारीख, कोई भी कंप्लीट नहीं थी। मीरा समझ गई ये मौत की तारीख नहीं है। आरव ने आंखें बंद कर ली। ये यहां आने की तारीख है? मीरा ने पूछा। तो लोग गायब क्यों हुए? आरव ने पत्थर पर हाथ रखा। पत्थर गर्म था क्योंकि धोलावीरा किसी को जाने नहीं देता। ये शहर मृत्यु से डरता है। ये यादों को मरने नहीं देता। दीवार पर नया नाम उभरा, मीरा, तारीख। आज आरव चिल्लाया, नहीं, शहर कंपन करने लगा। फुसफुसाहट। मीरा ने आरव को देखा और मुस्कुराई। धोलावीरा हिल रहा था, जैसे किसी पुराने शरीर में फिर से जान आ रही हो। दीवारों से धूल गिरी। हवा अब फुसफुसा नहीं रही थी, वो आदेश दे रही थी, एक को रहना होगा। मीरा ने आरव का हाथ छोड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, शांति थी। अचानक कमरे के दूसरे कोने से एक परछाई निकली। हकीम भाई, लेकिन कई लोगों की थी। मैं पहला नहीं था साहब, मैं बस सबसे पुराना हूं। उसने दीवार दिखाई। उसका नाम सबसे ऊपर था, तारीख 1892। हकीम भाई बोला, लोग समझते हैं ये शहर रहने के लिए बना था। नहीं, ये शहर याद रखने के लिए बना था। 4000 साल पहले जब अकाल आया, लोग एक एक करके मरने लगे और तब उन्होंने मौत से, जिंदा भी नहीं, बस याद, जब तक कोई यहाँ है धोलावीरा गिरेगा नहीं। मीरा ने कहा, इसलिए लाशें नहीं मिली क्योंकि कोई मरा ही नहीं। उसने आरव को देखा और इसलिए तुम्हें जाना होगा। आरव चिल्लाया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मीरा मुस्कुराई, तुम पहले ही छूट चुके हो। मीरा दीवार की ओर बढ़ी। पत्थर नरम हो गया। उसका हाथ अंदर समा गया। उसकी आवाज धीमी पड़ती गई, अगर कोई पूर्ति में लौट आऊंगी। पत्थर फिर से सख्त हो गया। एक नया चेहरा दीवार में था, आंखें बंद, शांत। सुबह आरव धोलावीरा से बाहर था। सूरज वैसा ही था, रण खामोश था, लेकिन आरव बदल चुका था। उसकी डायरी में अब आखिरी लाइन थी, अब तुम याद रखते हो। आप सोच रहे होंगे ये कहानी किसने सुनाई, क्योंकि आरव ने कभी इसे लिखने की बात नहीं कही। धोलावीरा में है, वो पहले बाहर आया था, फिर उसने लौटना चुना और अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, धोलावीरा आपको भी याद कर रहा है, क्योंकि कोई भी जो इस शहर को पूरी तरह जान ले, वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं जाता। कुछ शहर खंडहर नहीं होते, वो इंतजार करते हैं।